स्तंभ है या स्टील है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पिलर, मतलब एक खंभा या कॉलम। और वॉन टिंगम ने सबसे पहले बताया कि जो स्टील है ये संवहन तंत्र या वैस्कुलर बंडल की मूल इकाई है। और जो इसका बीच का भाग है, हम कह सकते हैं कि स्टेम के बिल्कुल बीचों बीच द सेंट्रल सिलेंडर और मास ऑफ वैस्कुलर टिश्यू ऑफ द प्राइमरी एक्सिस इज यूजुअली कॉल्ड स्टील। और ये जो प्राइमरी एक्सिस है, उस प्राइमरी एक्सिस को हम टेरिडोफाइट्स में स्टील कह सकते हैं। बाकी और जो विकसित प्लांट हैं जैसे कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में जो वैस्कुलर बंडल की प्राइमरी एक्सिस है, हम उसको स्टील नहीं कहेंगे, क्योंकि जो स्टील है और स्टील के बाहर की तरफ होगा कॉर्टेक्स, तो स्टील एक प्राइमरी संरचना हुई और उसके बाद कॉर्टेक्स है। लेकिन ये दोनों जो हैं, ये दोनों पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस से अलग अलग रहते हैं। तो जो इसके भीतर का जाइलम और फ्लोएम से निर्मित भाग है वो वैस्कुलर स्ट्रैंड है, और हम इसको यहाँ पर किसमें, टेरिडोफाइट में उसको स्टील कह रहे हैं। लेकिन जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हम इस भाग को, सेंट्रल भाग को पित्त कहते हैं। और यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें स्टील की, तो जो स्टील की डेफिनेशन है वो है, स्टील इज़ द सेंट्रल सिलेंडर और सेंट्रल कोर ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज़ इन टेरिडोफाइट्स। और स्टील जो है ये किस किस से मिलकर बनता है, तो इसके सबसे जो इसका महत्वपूर्ण पार्ट है, इसका जो महत्वपूर्ण भाग है वो है जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल। और यदि जिस स्टील में मेडुला या पित्त प्रेजेंट हो तो उसमें मेडुला रहेगा। अब ये देखिए, जैसे ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को यदि आप ध्यान से देखें, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया, देखिए इसमें सबसे बाहर क्या है, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स जो है वो स्टील में शामिल नहीं है, कॉर्टेक्स किसी भी स्टेम का एक अलग पार्ट है। और इसके अंदर देखो, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल जाइलम और फ्लोएम को बिल्कुल अलग अलग कर रही है। तो जो जाइलम और फ्लोएम वाला जो पोर्शन है जो कि एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल से घिरा हुआ है, ये सिर्फ स्टील है, और इसके बाहर का जो भाग है वो कॉर्टेक्स है। तो टेरिडोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम जो कि एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल से घिरे हैं, हम इस भाग को स्टील कहते हैं। और सबसे पहले स्टील शब्द का उपयोग वॉन टैगम और डुलिएट ने 1886 में किया था। इससे पहले भी सैच नाम के एक बॉटनिस्ट ने एक आइडिया दिया था कि प्लांट बॉडी में एक वैस्कुलर सिस्टम है, और ये जो वैस्कुलर सिस्टम है ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टीलर सिस्टम है ये किस कंसेप्ट पर निर्भर है, कि द कंसेप्ट दैट स्टील इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम। अब ये जो किसी भी शूट में या किसी भी स्टेम के पार्ट में कॉर्टेक्स और स्टील दो अलग अलग फंडामेंटल पार्ट्स हैं, जैसे कि हमने अभी डायग्राम में देखा था। ये देखो, जैसे ये इस डायग्राम में ये कॉर्टेक्स एक अलग भाग है और अंदर वाला स्टील एक अलग भाग है। तो पूरे शूट सिस्टम में इस प्रकार दो भाग हैं, अंदर वाला स्टील और बाहर वाला कॉर्टेक्स।
और ये जो कॉर्टेक्स और स्टील है, ये दोनों टेरिडोफाइट या जिसको हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, इस वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में एंडोडर्मिस इनके बीच में पाई जाती है। इनके बीच में एंडोडर्मिस पाई जाती है। तो ये जो स्टील है ये सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती, इसके आकार के आधार पर, इसकी संरचना के आधार पर ये कई प्रकार की होती है। और हम विभिन्न प्रकार के स्टील के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि जो निम्न श्रेणी के वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं, जो कम विकसित संवहनी ऊतक, जिनमें कि सबसे कम संवहनी ऊतक विकसित है, जैसे कि लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इनमें अलग अलग तरह का स्टीलर सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। और जो विकसित टेरिडोफाइट्स हैं, जो डेवलप टेरिडोफाइट हैं, जैसे टेरिस, टेरिडियम, इसमें हमें अलग प्रकार का स्टील जो है देखने को मिलेगी। अब ये देखो, ये आपको इस चित्र से हमको बहुत क्लियर हो रहा है, इससे हमको बहुत क्लियर हो रहा है कि स्टील कितने प्रकार की होती हैं। मुख्यतः स्टील जो है 4 प्रकार की होती है। पहला है प्रोटो स्टील। फर्स्ट है प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील को हिंदी में, मैं हिंदी के शब्द भी यूज़ कर रही हूँ, इसको कहते हैं ठोस स्टील, प्रोटो स्टील या ठोस स्टील। दूसरी है साइफनो स्टील। दूसरी है साइफनो स्टील या नाल रंभ, इसको कहते हैं नाल रंभ। तीसरा है डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील को जाल रंभ, डिक्टियो स्टील को कहते हैं जाल रंभ। और चौथी है यू स्टील, यू स्टील या बहुचक्री या बहुचक्री। तो ये तो 4 प्रकार की स्टील्स हैं, लेकिन इन स्टील के भी और भी प्रकार हैं, जैसे कि प्रोटो स्टील या ठोस रंभ। प्रोटो स्टील या ठोस रंभ। अब ये जो प्रोटो स्टील या ठोस रंभ है, जैसा कि इसके नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इसका जो बीच वाला भाग है, इसका सेंट्रल पार्ट जो है, ये बिल्कुल सॉलिड कोर के समान जाइलम से निर्मित है। सबसे अंदर क्या है इसमें? जाइलम। जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम की रिंग पाई जाती है। अभी आपको डायग्राम में दिखाएंगे कि जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम की एक रिंग पाई जाएगी और उसके बाद पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस होगी। तो ये सबसे सरल प्रकार की या सबसे प्रिमिटिव प्रकार की स्टील है। अधिकतर जितनी भी स्टील्स हैं उन सब का डेवलपमेंट या विकास जो है वो प्रोटो स्टील से हुआ है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं राइनिया, हॉर्नियोफाइटॉन, लाइकोपोडियम, ये सब इन सभी में टेरिडोफाइट्स में प्रोटो स्टील पाई जाती है। अब ये तो अपन एक जनरल पढ़ा, लेकिन जेफरी ने 1896 में स्टील को क्लासिफाइड किया और इनके हिसाब से भी, और इसके बाद ईसाऊ और स्मिथ ने भी जो बहुत सारे प्रकार के स्टील्स हैं उनको मुख्यतः दो प्रकार के स्टील्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज़ प्रोटो स्टील और सेकंड वन इज़ साइफनो स्टील। फर्स्ट वन इज़ प्रोटो स्टील और सेकंड वन इज़ साइफनो स्टील। तो जो प्रोटो स्टील और साइफनो स्टील, तो अभी आपको प्रोटो स्टील के बारे में तो थोड़ा बताया कि प्रोटो स्टील जो है ठोस प्रकार की होती है। इसके अंदर जाइलम जो है वो कैसा होगा? बिल्कुल जाइलम ठोस होगा। और साइफनो स्टील में जो है जाइलम साइफन के प्रकार का होगा। अब ये देखो, ये है प्रोटो स्टील। ये प्रोटो स्टील का डायग्राम है।
तो जो प्रोटोस्टील होगी उसमें क्या है, सेंट्रल जाइलम, देखो आपको बिल्कुल इस डायग्राम में जाइलम दिख रहा है ना, सेंट्रल जाइलम है, जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम है, और जो डार्क ब्लू कलर की लेयर दिख रही है वो पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस है। तो ये बिल्कुल प्रिमिटिव प्रकार की या सबसे सरल प्रकार की है, उसको प्रोटोस्टील कहते हैं। इसका जो मेन आइडेंटिफिकेशन करेक्टर है कि इसमें पित्त नहीं पाया जाता, इसमें पित्त नहीं पाया जाता, तो हम प्रोटोस्टील को या ठोस स्टील को नॉन मेडुलेटेड स्टील भी कह सकते हैं। और इसका जो सेंट्रल कोर है, द सेंट्रल पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ जाइलम, और जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम है, फ्लोएम के और बाद में इसमें पेरिसाइकिल की मल्टी लेयर दिखाई दे रही है, पेरिसाइकिल की मल्टी लेयर दिखाई दे रही है। और इसका एग्जाम्पल है जो फॉसिल प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट के, राइनिया और हॉर्नियोफाइटॉन। फॉसिल प्लांट्स जो हैं राइनिया और हॉर्नियोफाइटॉन में प्रोटोस्टील पाई जाती है। और लिविंग, इसका जो एक लिविंग जेनरा है साइलोटम, साइलोटम में भी प्रोटोस्टील पाई जाती है। अभी जैसे अपन ने बात की थी कि दो प्रकार की मेन स्टील है, एक हो गई प्रोटोस्टील और एक हो गई है साइफनोस्टील। तो जो साइफनोस्टील है, साइफनोस्टील में देखो इस डायग्राम में बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, बीच में पित्त है, बीच में पित्त है, मतलब साइफन के समान एक संरचना है, तो हम इसको क्या कहेंगे, साइफनोस्टील। अब इसमें सबसे बीच में तो क्या है, पित्त है, पित्त के बाहर जाइलम है, जाइलम के बाहर फ्लोएम है, और फ्लोएम के बाहर पेरिसाइकिल है। तो यदि ऐसी प्रोटोस्टील जिसमें सेंट्रल में बीच में पित्त होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, साइफनोस्टील, हम उसको क्या कहेंगे, साइफनोस्टील। और ये जो प्रोटोस्टील है, प्रोटोस्टील के भी चार प्रकार हैं, प्रोटोस्टील के भी चार प्रकार हैं। तो हम प्रोटोस्टील के अब प्रकार पढ़ेंगे। जैसे कि ये जो डायग्राम दिख रहा है बहुत क्लियर, अच्छा डायग्राम दिख रहा है, इससे आप लोगों को बहुत क्लियर समझ में आ सकता है। देखो इसमें जो सबसे बीच में है ब्लू कलर की संरचना, ये जाइलम है, जाइलम के बाद एक क्रीम कलर की संरचना दिख रही है, ये फ्लोएम है, फिर इसमें पेरिसाइकिल है, और सबसे बाहर ये एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाहर जो खाली स्थान है वो कॉर्टेक्स है। तो ये आपके दो तरह की आपको इसमें स्टील नज़र आ रही है, एक हैप्लोस्टील और एक्टिनोस्टील। ये किसके प्रकार हैं, प्रोटोस्टील के। तो प्रोटोस्टील या ठोस रंभ के चार प्रकार होते हैं, एक है हैप्लोस्टील, फिर है एक्टिनोस्टील, तीसरी है प्लेक्टोस्टील, ये तीन आपको इस चित्र में दिख रही है, और जो चौथी है वो है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। जो चौथी है वो नेक्स्ट डायग्राम में दिखाएंगे, मिक्स्ड प्रोटोस्टील मतलब मिश्रित ठोस रंभ। अब सबसे पहला जो इसमें ए है वो है हैप्लोस्टील, एकल रंभ, हैप्लोस्टील एकल रंभ। ये सबसे सरल प्रकार का स्टील होता है, इसके बीच में जाइलम है, और इसके चारों ओर इसको फ्लोएम ने घेर रखा है। ये सबसे प्रिमिटिव या सबसे आद्य प्रकार के स्टील है, और इसके एग्जाम्पल हैं राइनिया, हॉर्नियोफाइटॉन और सिलेजिनेला। तो जो राइनिया और हॉर्नियोफाइटॉन है, ये दोनों फॉसिल प्लांट हैं, लेकिन जो सिलेजिनेला है ये जीवित पादप है। अब ये इसमें दूसरा प्रकार है एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील जैसे कि नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है, या आप डायग्राम देखो इसका, तो इसमें ये क्या दिख रहा है हमको, बिल्कुल स्टार शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। किसके समान, देखो बिल्कुल तारे के समान जो दिखाई दे रहा है, इसमें ये तारे के समान क्या दिख रहा है हमको, जाइलम, ब्लू कलर का तारे के समान जाइलम दिख रहा है। और जाइलम के ये यहाँ पर पैच में ये फ्लोएम दिखाई दे रहा है, देखो ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है।
और फ्लोएम और जाइलम को चारों तरफ से घेरा हुआ है पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस। तो एक्टिनोस्टील या अरीय तंत्र, या इसको कहते हैं अरीय रंभ, एक्टिनोस्टील या अरीय रंभ। इस प्रकार के प्रोटोस्टील में रेडिएटिंग रिब्स पाई जाती हैं। ये हम इनको, ये देखो, ये हैं जो है ना, ये रेडिएटिंग रिब्स हैं, ये रेडिएटिंग रिब्स हैं। ये या हम कह सकते हैं जो स्टार शेप है, ये एक्टिनोस्टील है ना, इसमें पूरा आपको स्टार शेप क्लियर दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जो फ्लोएम है एक वलय के रूप में नहीं है, फ्लोएम एक वलय के रूप में नहीं है, ये जाइलम के रेडिएट जो रिब्स हैं इसके बीच बीच में फ्लोएम है। और ये लाइकोपोडियम, ये साइलोटम में एक्टिनोस्टील बहुत क्लियर दिखाई देती है। और तीसरे प्रकार का जो प्रोटोस्टील है वो है प्लेक्टोस्टील, या पट्टलिका रंभ। इसमें क्या है कि इसमें आप देखो जो जाइलम है, जाइलम कैसा हो गया, बिल्कुल ये प्लेक्टोस्टील, जाइलम प्लेट के आकार का है, मतलब पूरा ऐसे डिफरेंट आपको 1 2 3 4 ब्लू कलर की जो प्लेट्स दिख रही हैं, ये देखो प्लेक्टोस्टील में आपको 4 तरह के ये प्लेट्स दिख रही हैं और इसके बीच बीच में फ्लोएम है। तो जो जाइलम है ये छोटी छोटी पट्टिकाओं में विभाजित हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं प्लेक्टोस्टील। और जो जाइलम की जितनी भी पट्टियाँ हैं ये आपस में पैरेलल हैं, एक दूसरे से समांतर हैं। और इसका एग्जाम्पल लाइकोपोडियम की क्लैवेटम स्पीशीज़ में प्लेक्टोस्टील बहुत क्लियर दिखाई देती है। किसमें? लाइकोपोडियम के लाइकोपोडियम क्लैवेटम में। अब हम इसका दूसरा यदि व्यू देखें, प्रोटोस्टील के जो डिफरेंट प्रकार हैं, हम इनका दूसरा व्यू देखें तो इसमें या हम टीएस हमको ऊपर से जो पूरा आप ऊपर से देखो तो जो सबसे पहला हैप्लोस्टील, बीच में जाइलम है, जाइलम को घेरे हुए फ्लोएम है, कितना क्लियर दिख रहा है। फिर एक्टिनोस्टील में जो जाइलम है, ये जाइलम कैसा दिख रहा है? स्टार शेप। एग्जाम्पल है साइलोटम। एक्टिनोस्टील का एग्जाम्पल है। इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये 1 नंबर वाले में आते हैं कि एक्टिनोस्टील का उदाहरण क्या है। तो एक्टिनोस्टील का उदाहरण है साइलोटम, स्टार शेप जाइलम इसमें दिखाई देता है। तीसरा है आपका प्लेक्टोस्टील, पट्टलिका रंभ। इसमें जाइलम प्लेट्स के रूप में एक दूसरे के समानांतर है, प्लेट्स के रूप में, और फ्लोएम उसके चारों तरफ है। और ये है एक प्रोटोस्टील का लास्ट या चौथा जो है मिक्स्ड प्रोटोस्टील, मिश्रित ठोस रंभ। तो इसमें आप देखो कि ये जाइलम है, इसमें क्या है कि जो जाइलम है वो अत्यधिक मतलब अलग अलग गुच्छों में विभाजित हो रहा है। और बीच बीच में इस वाले डायग्राम में आप देखो तो इसमें क्या है कि जो ठोस जाइलम है ये अत्यधिक विच्छेदित होकर समूह बना लेता है। मतलब जो जाइलम है ये फ्लोएम के ऊतकों में धसे हुए रहते हैं। इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, देखो ये रहा। अब जैसे ये रहा, इसमें आप देखने की कोशिश करो, ये जाइलम है और जाइलम के बीच बीच में ही फ्लोएम है। मतलब जाइलम जो है वो एम्बेडेड हो गया। एम्बेडेड मतलब धसा हुआ, उसमें अंतर स्थापित है। तो हम क्या, इसमें जाइलम का समूह फ्लोएम टिश्यू में एम्बेडेड होता है। और इस प्रकार की जो स्टील है इसको हम मिक्स्ड प्रोटोस्टील कहते हैं। हम इसको मिक्स्ड शब्द इसलिए भी दे रहे हैं, या इसको मिक्स्ड शब्द इसलिए भी दिया गया है कि जाइलम और फ्लोएम आपस में बिल्कुल मिल रहे हैं, और इसका एग्जाम्पल है, देखो जाइलम और फ्लोएम आपस में बिल्कुल मिल रहे हैं, और इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम सरनम। मिक्स्ड प्रोटोस्टील का एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम सरनम। तो हमने
आज पढ़ा व्हाट इज़ द स्टील, स्टील क्या है, स्टील के प्रकार। स्टील को मुख्यतः दो प्रकार में बांटा गया है, प्रोटो स्टील और साइक्लो स्टील। फिर हमने पढ़ा कि प्रोटो स्टील क्या है और प्रोटो स्टील के प्रकार क्या हैं। तो प्रोटो स्टील किसे कहते हैं और इसके प्रकार कितने होते हैं। तो प्रोटो स्टील के कितने प्रकार हैं। प्रोटो स्टील के 4 प्रकार हैं। पहला है आपका हैप्लो स्टील, दूसरा है एक्टिनो स्टील, तीसरा है प्लेक्टो स्टील और चौथा है मिक्स्ड प्रोटो स्टील। अब हम नेक्स्ट क्लास में साइक्लो स्टील और इसके प्रकार पढ़ेंगे।